नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेके आई हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए अब अपनी स्टोरी का टाइटल जानते हैं। वैसे आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि टाइटल क्या है। द सिली एस। सिली मीन्स होता है मूर्ख, देहाती मीन्स जिसको ज्ञान ना हो। सिली मीन्स देहाती, मूर्ख, नासमझ, बुद्धिहीन, उसे सिली कहते हैं। एंड एस मतलब होता है गधा। तो स्टोरी का टाइटल है इंग्लिश में द सिली एस और हिंदी में है मूर्ख गधा। ये जो स्टोरी है एक मूर्ख गधे की कहानी है। तो अब स्टोरी पर नजर डालते हैं कि ये मूर्ख गधे की कहानी है क्या। Once upon a time, a trader had an ass. Once upon a time, एक समय की बात है। Once upon a time means एक समय की बात है। एक ट्रेडर मतलब होता है व्यापारी। हैड मतलब पास, रखना। एन एक एस उसके पास एक गधा था। एक समय की बात है, एक व्यापारी के पास एक गधा था। He used to load it with different articles which he carried to the market for sale. वह used to अभ्यस्त होना means प्रयोग में लाना, यूज में लाना। लोड मतलब भार, सामान। इट मीन्स लोड इट मतलब बोल रहा है कि सामान लाता था, मतलब गधे पर। विथ साथ में, डिफरेंट तरह तरह के आर्टिकल्स सामान। आर्टिकल्स मतलब सामान होता है, वस्तु होती है। विच जो, ही वह, कैरी टू ले आता। कैरी टू मतलब लेना, ले जाना, वहन करना। व्यापारी के पास गधा था और वो गधे का प्रयोग सामान को ढो के ले जाना मार्केट तक का यूज करता था। द ट्रेडर वॉज नॉट अ काइंड पर्सन। जो व्यापारी था वॉज था, नॉट नहीं, एक, काइंड दयालु, पर्सन व्यक्ति। और जो व्यापारी था वो बिल्कुल भी दयालु नहीं था। He always overloaded his ass and the poor animal could move with much difficulty under the enormous burden. वह always हमेशा ओवरलोडेड होता है मीन्स बहुत ज़्यादा, अति भारी मतलब बहुत ज़्यादा सामान लोड कर देना। हिज अपने गधे पर वो बहुत ज़्यादा सामान, जो व्यापारी था बहुत ज़्यादा सामान लोड कर देता था गधे पर। एंड और द पुअर बेचारा, पुअर मीन्स बेचारा, एनिमल्स पुअर जानवर, कुड मतलब सकता था, मूव चलना, विथ साथ में, मच मतलब बहुत ज़्यादा, डिफ़िकल्टी परेशानी से, अंडर नीचे, द एनॉर्मस मीन्स होता है विशाल, बहुत ज़्यादा, बर्डन बहुत ज़्यादा भार के साथ। तो ये मीन्स इसमें कह रहा है कि जो उसका मतलब उसका मालिक था, गधे का जो मालिक था वो बहुत ज़्यादा सामान लोड कर देता था गधे की पीठ पर, जिससे गधे को चलने में बहुत ज़्यादा ही परेशानी होती थी। One day, the trader loaded the ass with sacks of full of salt. One day, एक दिन, the trader जो व्यापारी था, loaded मतलब उस पे वजन किया, मीन्स उस पे सामान रखा अपने गधे पर, विथ साथ में, सैक्स मतलब होता है बोरी, फुल ऑफ सॉल्ट नमक से पूरी भरी हुई बोरी उस गधे पर रख दी, मतलब उस पर लोड कर दी। द सैक्स वेयर टू हैवी टू बी कैरिड बाय द पुअर एस। जो बोरियां थीं, सैक्स मतलब बोरियां, वेयर थी, टू मतलब जरूरत से ज़्यादा, हैवी जरूरत से ज़्यादा भारी थी, टू बी
टू बी मतलब होना, ले जाना, कैरिड टू, कैरिड मतलब ले जाना, बाई, कैरिड बाई मीन्स होता है वहन करता, जो ढोने वाला था, द पुअर बेचारा एस, और बोरियां इतनी भारी थी कि उसे ले जाने में मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही थी गधे को। बट स्टिल इट प्लोडेड ऑन, बट स्टिल तब भी, स्टिल मतलब तब भी, बट परंतु स्टिल तब भी, इट प्लोडेड ऑन, और तब भी जो गधा था, प्लोडेड ऑन मतलब होता है निरंतर लगातार परिश्रम करना, उतनी सामान उसके ऊपर थी तब भी वो गधा चल रहा था, परिश्रम कर रहा था, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। A small stream lay across the way and the ass had to wade through it. एक स्मॉल छोटी सी स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब होता है स्रोत, धारा, ले, ले मतलब पड़ी हुई थी, अक्रॉस, अक्रॉस मतलब होता है आर पार, सामने, द वे रास्ते के आर पार एक धारा बह रही थी, एंड और द एस जो गधा था, हैड टू मतलब करना, वेड, वेड मतलब होता है उतरना, गुजरना, थ्रू माध्यम से, इट धारा के माध्यम से, वो जो रास्ते में धारा पड़ी हुई थी उसी के माध्यम मतलब उसी से होकर गधे को गुजरना था। ये लाइन का समझ में आया कि मतलब कि ये कह रहा है कि जिस रास्ते से होकर गधा और उसका मालिक जा रहे थे उसी रास्ते में एक छोटी सी धारा बह रही थी जो रास्ते के आर पार थी, सामने थी, और गधे को उसी से होकर गुजरना था, जाना था। हाफ वे अक्रॉस द स्ट्रीम द एस स्टम्बल्ड एंड फेल ओवर। हाफ वे मतलब आधा रास्ता, अक्रॉस पार करने पे, द स्ट्रीम मतलब जो धारा का जो आधा रास्ता था, पार करने पर धारा का जो आधा रास्ता था, स्ट्रीम मतलब स्रोत, द एस जो गधा था, स्टम्बल्ड मतलब लड़खड़ा गया, एंड और फेल ओवर और लड़खड़ा कर मीन्स मतलब उसको ठोकर लग गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो सामान लिया था, इस वजह से वो लड़खड़ा गया और वो गिर पड़ा, फेल ओवर मीन्स गिर पड़ा। A part of salt got dissolved into the water. एक पार्ट मतलब आधा आधा भाग ऑफ का सॉल्ट नमक का, गॉट हो गया, डिजॉल्व मतलब घुल गया, इनटू में द वाटर पानी में, और जब गधा उस पर जब गिरा मतलब लड़खड़ा कर पानी में गिर पड़ा तो नमक का जो आधा भाग था मीन्स आधा नमक तो पानी में घुल गया। So when the ass got to his feet, he found the weight to be much lighter. So अतः, so means अतः, when जब, the ass जो गधा था, got मतलब पाना, to his अपनी his मतलब अपने feet अपने पैरों पर, तो इसका मतलब है कि जब गधा अपने पैरों पर खड़ा हुआ, सो वेन द एस गॉट टू हिज फीट जब वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ, क्योंकि वो गिर गया था तो फिर उसके बाद वो अपने आप को संभाला और खड़ा हुआ, ही वह फाउंड पाया, द वेट जो भार था, टू बी मतलब होना, मच बहुत ज़्यादा, लाइटर बहुत ज़्यादा हल्का होना। जब वो अपने पैर पर खड़ा हुआ तो उसने पाया कि जो जो उसकी बोरियां थी बहुत ही हल्की हो गई हैं। The silly ass came to a belief that things get lighter on being weighed. The silly मतलब मूर्ख, बुद्धिहीन, ass गधा, came मतलब होता है आना, to एक बिलीफ मतलब होता है आस्था, धारणा, यहाँ बिलीफ लिखा हुआ है तो मतलब यहाँ पे होता है आस्था, धारणा, मतलब उसके अंदर एक धारणा आ गई, आस्था आ गई, दैट की थिंग्स जो चीज़ें होती हैं, गेट मतलब होना, लाइटर हल्की हो जाती हैं, ऑन पर, बीइंग होना, वेट
गीली होकर, और उसके मन में एक धारणा आ गई कि जो भी सामान गीली हो जाती है वो बहुत ही हल्की हो जाती है, क्योंकि वो जब पानी में गिरा था तो उसकी जो बोरियां थी एकदम हल्की हो गई। तो उसके अंदर ये विश्वास आ गया, बिलीफ आ गया कि कोई भी सामान पानी में भीग जाती है तो वो हल्की हो जाती है। इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये गधा है और इसके ऊपर बोरियां भरी पड़ी हैं, और नमक जब पानी में घुलता है तो एकदम घुल जाता है, ख़त्म हो जाता है और पानी में मिल जाता है। तो उस गधे के साथ भी वैसा हुआ, क्योंकि वो बोरियां लिया हुआ था, नमक की बोरियां लिया हुआ था, तो वो पानी में भीग गई तो वो हल्की तो होंगी ही। या तो ये देख सकते हैं कि ये ट्रेडर है, व्यापारी है, और ये उसका गधा है और इस पे बोरियां हैं, और बोरियां जब पानी में भीग गई तो नमक तो खत्म ही हो गया, तो इस वजह से नमक की बोरी हल्की हो गई। चलिए आगे की स्टोरी रीड करते हैं। Several days passed and the trader loaded the ass with bales of cotton. Several मतलब कई, अनेक, days दिन, पास्ड बीतने के बाद, कई दिन बीतने के बाद, एंड और, द ट्रेडर व्यापारी, लोडेड वहन करना, लादना, लोडेड मतलब लादना, द एस गधे पर, विथ साथ, बेल्स बेल्स मतलब होता है गाठे, ऑफ का, कॉटन कपास की, और जो व्यापारी था बहुत दिनों के बाद अब गधे पर उसने बेल्स ऑफ कॉटन मतलब कपास की गांठें ला दी। They were not so heavy, but the silly ass wanted them to be still lighter. They means दे मतलब वे होता है, मतलब बेल्स ऑफ कॉटन कपास की गांठें, वेयर थी नॉट नहीं, सो बहुत ज़्यादा, हैवी भारी, सो हैवी मतलब बहुत ज़्यादा भारी, बट लेकिन, द सिली जो मूर्ख, एस गधा था, वांटेड चाहता था, देम जो बेल्स ऑफ कॉटन थी कपास की गांठें थी उन्हें चाहता था, टू बी होना, स्टिल मतलब अब भी, लाइटर मतलब और भी उससे हल्की उसे चाह रही थी, क्योंकि जो कपास की गांठें मीन्स होती है एक तरह से रुई, रुआ होता है ना, उसकी बात कही जा रही है। तो उसका जो व्यापारी था उसने उस पे मतलब रुई लादी, जिससे रुआ निकलता है उसे लादा, और वो बिल्कुल भी भारी नहीं था, एकदम हल्का था। लेकिन जो मूर्ख गधा था वो उसको और हल्का करना चाहता था। So when he was crossing the stream, he knowingly stumbled and fell over. सो इसलिए अतः वेन जब ही वह वॉस था, क्रॉसिंग पार कर रहा था, द स्ट्रीम मीन्स होता है धारा को, स्रोत को, जब वो गधा अपने मालिक के साथ, व्यापारी के साथ पार कर रहा था, ही वह नोइंगली मतलब होता है जानबूझकर, नोइंगली मीन्स जानबूझकर, स्टम्बल लड़खड़ाया, एंड और, फिल ओवर और गिर पड़ा, और जानबूझ के, क्योंकि पहली बार तो उसने नमक की बोरियां ली थी और वो मतलब बहुत गलती से नहीं, मतलब उस पर सच्ची का भार था और इस वजह से वो लड़खड़ा कर गिर गया। लेकिन इस बार उसके ऊपर बिल्कुल भी भार नहीं था, पर वो मतलब उसके अंदर ये सोच थी कि बोरियां पानी में भीगने से और भी हल्की हो जाती हैं, तो इस वजह से वो जानबूझकर पानी में लड़खड़ाया और गिर पड़ा। एज अ रिजल्ट द कॉटन शॉक्ड अ लॉट ऑफ वाटर एंड बिकेम मच हैवियर। एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप, अंत में, द कॉटन जो कॉटन थी, जो कपास थी, सोक कर लिया, सोक मतलब पानी को सोख लिया, अ लॉट मतलब बहुत ज़्यादा, ऑफ का वाटर मतलब बहुत ज़्यादा पानी सोख लिया, जो कपास था वो बहुत ज़्यादा पानी सोख कर लिया, एंड और, बीकेम हो गया, मच बहुत ज़्यादा, हैवियर बहुत ज़्यादा भारी हो गया। जब रुई में जो रुआ होता है वो पानी सोख कर लेता है तो वो भारी हो जाता है, ठीक उसी प्रकार
जो गधे की पीठ पर कपास बांधी हुई थी, जो रुआ बांधा हुआ था, वो भी पानी सोख कर लिया तो वो बहुत ज़्यादा भारी हो गया। When the ass tried to be on his feet, he could not do so. जब द एस गधा ट्राइड कोशिश कर रहा था, ट्राई टू मीन्स कोशिश कर रहा था, बी होना, ऑन पर, हिज अपने, फीट अपने पैरों पर, जब गधा अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, ही वह कुड सकता था, नॉट नहीं, डू सो ऐसा करना, मतलब जब वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा था तो वो मतलब खड़ा नहीं हो सकता था, वो मतलब वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा था पर वो खड़ा हो नहीं पा रहा था। But the trader hit him with the whip and he had to be on his feet and carry the heavy weight. But लेकिन द ट्रेडर जो व्यापारी था, हिट मारा, हिम गधे को विथ साथ, द विप मतलब कोड़ा से, डंडा से, जो भी वो लिया, विप मीन्स कोड़ा होता है यहाँ पे, लेकिन जो भी वो लिया था कोड़ा या डंडा, उससे उसको हिट किया, मारा। एंड ही हैड टू बी, वो जल्द ही, ही हैड टू बी मीन्स जल्द ही, had to मतलब करना, he had to be जल्दी, on मतलब पर, his अपने फीट अपने पैरों पर, उसे जल्द ही अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ा क्योंकि पीछे से उसका मालिक उसे मार रहा था। एंड कैरी मतलब ले जाना पड़ा, द हैवी भारी, वेट को भारी, जो सामान था उसे लेके जाना पड़ा क्योंकि पीछे से उसे डंडे पड़ रहे थे, तो डंडे पड़ेंगे तो गधा तो भागेगा ही, इस वजह से वो जैसे तैसे मालिक की मार खाने से जैसे तैसे उठा और भारी सामान को ढोने लगा। Now the ass came to realize the water does not always make things lighter. Now अब द एस गधे को के मतलब आना, टू रियलाइज मतलब होता है महसूस होना, ज्ञान होना, दैट की वाटर डज नॉट मतलब नहीं, ऑलवेज हमेशा, मेक बनाता है, थिंग्स चीज़ों को, लाइटर, और गधे को अब ये विश्वास आ गया कि जो चीज़ें होती हैं, जो पानी हमेशा हर चीज़ को हल्का नहीं बनाता है। On the other hand, it may make things heavier as well. On the other hand, दूसरी तरफ, on the other hand मतलब दूसरी तरफ, it मतलब यह, may सकना, may मतलब सकना, होना भी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मेक बनाना, थिंग्स चीज़ों को, हैवियर मतलब बहुत ज़्यादा, एज वेल और ये कह रहा है कि इट में थिंग्स हैवियर एज वेल, और वो कह रहा है कि कभी कभी ये चीज़ों को और भी ज़्यादा भारी बना सकता है और कोई चीज़ को भारी से हल्की बना सकता है, मतलब इसका कोई वो नहीं है, किसी भी चीज़ को वो भारी बना सकता है और वो किसी भी चीज़ को वो हल्की बना सकता है। Thus the ass learned a bitter lesson and decided not to repeat the mistake in future. Thus इस प्रकार the ass गधा learn मतलब सीखना, एक bitter मतलब होता है कड़वा, lesson पाठ, and और decided निर्णय लिया, तय किया, not नहीं, टू रिपीट मतलब दोहराना, द मिस्टेक गलती को, इन में फ्यूचर, और इस प्रकार गधे ने एक बहुत ही कड़वा पाठ पढ़ा और तय किया कि ये जो गलती उसने की वो फ्यूचर में कभी भी उसे दोहराएगा नहीं। ही सेड टू हिमसेल्फ, ही वह, सेड टू मीन्स कहा, हिमसेल्फ अपने आप से कहा, to try to make shortcuts always make matters worse indeed. To try मतलब कोशिश करना, to make बनाने की, make मतलब बनाने की, short चीज़ों को, short मतलब छोटी, cuts जो कट्स होते हैं, जो कट्स मतलब मतलब जो बड़ी चीज़ें होती हैं उसको काट कर छोटा करना, ऑलवेज हमेशा,
बनाते हैं मैटर्स को, चीज़ों को वर्स बहुत ज़्यादा खराब इंडीड सचमुच। और उसने अपने आप से कहा कि जो भी हम चीज़ों को शॉर्ट करते हैं काट छाट कर हमेशा उसको अपना मतलब आसान बनाने के लिए, पर कभी कभी वो हमारा जो शॉर्टकट होता है वो चीज़ों को एकदम ख़राब कर देता है सचमुच। क्योंकि मतलब इस सेंटेंस का मतलब है कि इस सेंटेंस का मतलब है कि हम जो कभी कभी शॉर्टकट्स अपनाते हैं वो आगे चलकर हमारे लिए बहुत ही ख़राब होता है, वो हमारी चीज़ों को और भी ख़राब कर देता है, वर्स कर देता है सचमुच। यहाँ पे मॉरल दिया हुआ है। मॉरल क्या है? थिंक विथ अ कूल माइंड बिफोर यू एक्ट। थिंक मतलब सोचो, विथ साथ में, अ कूल्ड, कूल मतलब ठंडे माइंड, ठंडे दिमाग से, माइंड मतलब दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोचो, बिफोर पहले, यू एक्ट, यू मतलब तुम, एक्ट मतलब करने से पहले। मतलब इस जो स्टोरी है इसका ये मोरल है कि कोई भी कार्य करने से पहले ठंडे दिमाग से सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। क्योंकि जो गधा था बिना सोचे समझे रुई की बोरियों को पानी में डुबो दिया, और जब रुई भीगेगी तो भारी तो होगी ही, और इस वजह से गधे को बहुत ज़्यादा सामान का भार सहना पड़ा, और गधे ने खुद अपने आप मुसीबत मोल ली। उसने चाहा कि भाई सामान को मैं हल्का कर दूंगा, पर हल्का हल्का के होने के बजाय वो सामान भारी हो गई। तो वही कह रहा है कि कभी कभी हमें अपने जीवन में जब हम अपने जीवन में शॉर्टकट्स अपनाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही लंबा हो जाता है। इसलिए कभी कभी हमें सीधे रास्ते पर भी चलना चाहिए, और सोच समझ के जो भी कार्य करना है अच्छे दिमाग से सोच समझ कर ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, समझना चाहिए, तब आगे बढ़ना चाहिए। अगर स्टोरी अच्छी लगी, मेरे समझाने का ढंग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।